नमस्कार दोस्तों, नंदन आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी आज इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग चलते हैं इस अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो जानने से पहले, पढ़ाने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि आज हमारा पहला वीडियो आ रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बता देते हैं कि एक कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, यहीं से सारे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा 3 साल का अनुभव बता रहा है। जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, इसी PDF से, यानी जो मैं पढ़ाऊँगा आपको, यहीं से सब क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देख लेते हैं। कह रहा है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो ब्लैक कलर के अंदर वाइट में प्लस दिख रहा है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। तो बताइए। पहला लिखा है चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो इनमें से क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, अपने दिमाग से आप कमेंट करके बताइए। चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या है, सूचनात्मक चिन्ह, इन्फॉर्मेशन साइन। ये आपको डायरेक्शन देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अग्नि का शमन क्या है, यानी अग्निशमन क्या होता है। तो अग्निशमन क्या होता है, तो अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो बताइए, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी क्या बोल रहा है, अग्नि से ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी ऑक्सीजन को आप हटा देंगे तो इसी को बोलते हैं अग्निशमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल निम्न में से भौतिक हानि है। क्या है, भौतिक हानि, फिजिकल हजार्ड। धूम्रपान करना, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो इनमें से क्या होगा, इनमें से भौतिक हानि क्या है। तो इसका बताइए, इसका बताइए क्या हो जाएगा। चलिए इसका हम बता देते हैं, क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कंपन। क्या होगा, कंपन। इसका आंसर क्या होगा, कंपन। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। चलिए ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और ऑप्शन पढ़ के आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहला क्या है, खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। जैसे अग्निशामक होता है तो उसमें आप देखे होंगे, क्या, पहले उसको हम पुल करते हैं, मतलब उसके अंदर का जो लॉक होता है खींचते हैं ऐसे करके। तो उसी के बारे में आप क्या क्या उसको करके और आग को बुझाते हैं। तो उसी के बारे में आपका ऑप्शन दे रखा है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। क्या है, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। क्या है, ये घुमाना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। तो 5वां क्या बोल रहा है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। 5S कॉन्सेप्ट, यानी 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा
चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसमें क्या होता है स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि क्या 5S, तो 5S क्या होता है उसी के बारे में हमें जानना है। तो 5S का मतलब होता है क्या, जैसे पहला होता है क्या शार्ट, 5 का मतलब S कितनी बार होता है 5 बार होता है, उसी के बारे में हमें जाना है। पहला का मतलब होता है शार्ट, दूसरे का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरे का मतलब होता है साइन, चौथे का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन और पांचवें का मतलब बनाए रखना सस्टेन। तो ये हमारा है। तो इसमें क्या है पहला का मतलब, पहला स्टेप में क्या रहेगा, पहला स्टेप में क्या रहेगा शार्ट, शार्ट, दूसरे में क्या रहेगा सेट इन ऑर्डर, तीसरे में क्या रहेगा साइन, चौथे में क्या स्टैंडर्डाइजेशन, पांचवें में सस्टेन बनाए रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक को लूप और बनाने में, हुक और लूप बनाने में होता है। चलिए इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखा है, पढ़ लीजिए और बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्या बोल रहा है आप लोग बताइए, राउंड नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर का हम उपयोग हुक और लूप बनाने के लिए करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पिंसर का क्या उपयोग होता है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ पिंसर। देखिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लें, और ऑप्शन भी क्वेश्चन दे रखा है और हिंदी में मैं उसको एक्सप्लेन करके बता दे रहा हूँ। तो 8वें का आंसर क्या होगा, नहीं 7वें का, पिंसर, पिंसर का उपयोग कहाँ होता है तो इसका बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या बोल रहा है, ये आपका लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना पिंसर का उपयोग होता है। तो यानी पिंसर के बारे में आप जान गए कि लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो यानी ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है इसका नाम क्या है, ये सड़क का चिन्ह है। तो इसका आंसर क्या होगा, आवश्यक चिन्ह, सचेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो आप इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के बाद या पश्च भाग का रंग क्या होता है। तो क्या होता है बताइए, नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, पीला, क्या पीला, सी, येलो जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामन प्रयोग किया जाता है बताइए। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं, क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या क्या होता है, ए में लकड़ी होता है, बी में आपका होता है और सी में भी, डी में भी। तो एक एक करके हम आगे बता देंगे, अभी हमें इस क्वेश्चन का आंसर जानना है। तो 10वें का क्या हो जाएगा, ए, 10वें का ए यानी हेलॉन प्रकार का, ठीक। तो 10वें का ए, विद्युत उपकरण में लकड़ी लगी अग्नि हेतु हेलॉन प्रकार का
अग्निशमन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? बताइए। 11 का पुनर्चक्रण, खाद डालना, भस्मीकरण, अपशिष्ट संगठन। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या, भस्मीकरण। चलिए हम आज थोड़ा सा आज पहला क्लास है इसलिए हम स्लो पढ़ा रहे हैं, नहीं तो अगले दिन से क्या करेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर बताएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE जिसको बोलते हैं का उपयोग किया जाता है? बताइए। एप्रन, चश्मा, कान कवच, नाक कवच। बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा नाक कवच, क्योंकि धुआं रहेगा तो हमारे नाकों में जाएगा। ठीक, नोज मास्क। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है, BIS। क्या है BIS? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? बताइए इसका। BIS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी इसका 13 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है क्या, विंच। दूसरा ऑप्शन क्या है, क्रैंक और वियर, लेयर रोलिंग मशीन, चालित प्लेटफार्म। तो इसका क्या होगा बताइए। तो इसका आंसर होगा क्रैंक एंड स्लिंग। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। आपके ऑप्शन, चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका आंसर आप बता दीजिए। अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करने को हम क्या बोलते हैं, स्टार्विंग। यानी आग को बुझाना में स्टार्विंग क्या होता है, तो जल का उपयोग करके तापमान को कम करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, PPE का नाम क्या है? ये बोला PPE का नाम क्या है। ये आपको एक फिगर दिख रहा है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इसका नाम क्या है। ठीक, तो इसका नाम क्या है बताइए। नाक कवच, सर का कवच, चेहरे का कवच, हाथ स्क्रीन। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैंड स्क्रीन, ये होगा। ठीक, चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलिए, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, खाद डालना। तो इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, पुनर्चक्रण। तो ये हमारा इसका होगा। तो देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे क्या, 5S। क्या पढ़ रहे थे 5S। तो 5S में क्या होता है, पहला क्या होता है, शार्ट, SHORT, शार्ट। दूसरा क्या होता है, सेट इन आर्डर। फिर तीसरा क्या होता है, सेट इन आर्डर। फिर साइन मीन्स चमकाना, साइन। फिर क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन। फिर सस्टेन, बनाए रखना। तो ये हमारा रहा आज का क्या, आज का क्वेश्चन हमारा यहीं ख़त्म हुआ है। तो बस हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, ताकि हम और अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट दे सकें। ऐसे ही हम आपको फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ऐसे ही हम 500 क्वेश्चन लाएंगे। और 500 क्वेश्चन लाने में कितना, 500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, वो भी आप याद कर लेंगे तो 500 में से आपका जो 50 क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, टोटल यहीं से आ जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। हाँ, बस आपको मेरे साथ ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करना है। आप इतना मेहनत कर देंगे तो समझिए कि एग्ज़ाम में आप टॉप कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।